देवताओं के तेज की महिमा। देववीतये त्वाम गृह्णामि। देवताओं के तेज के लिए मैं तुझे स्वीकार करता हूँ। वीति के अर्थ गति, उत्पत्ति, तृप्ति, संतुष्टि, भोग, तेज, प्रकाश, शुद्धता ऐसे हैं। यहाँ पर तेज या शुद्धता यह अर्थ लेना उचित है। हे मानव, पूर्वोक्त ढंग से आचरण कर चुकने पर तुझे देवताओं का प्रकाश मिले या देवताओं की सहायता से तेरी शुद्धता होवे, इसलिए मैं तुझे ऊपर उठाता हूँ। अपना सा मानकर तुझे स्वीकार करता हूँ। परमात्मा उपासक को इस भांति विश्वास दे रहा है। यह आशय इस मंत्र भाग में झलक रहा है। यह ढांढस पाने पर मानव में तेज धीरज बढ़ता है। इसीलिए यह आश्वासन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीत होता है, क्योंकि इससे मानव के भयभीत होकर धर्म पथ से डिग जाने की संभावना कम होती है। इतना ढांढस दिलाने पर मानव की आत्मशक्ति का वर्णन फिर से किया गया है। वानस्पत्यः बृहत् ग्रावा अशि। तू वृक्षों तथा वनस्पतियों से परिपूर्ण पथरीला पर्वत के सदृश स्थिर है। मानव को समझाया गया है कि उसमें इतनी शक्ति विद्यमान है कि उसे बाहर की रुकावटों से विचलित होने या डिगने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो पर्वत केवल बालू या रेती से हुआ हो, वह प्रबल आंधी या भीषण वर्षा में धराशायी होगा, पर यदि चट्टानों से बना हुआ महान पर्वत उठ खड़ा हो तो उसे प्रलयंकर आंधी या मूसलाधार वर्षा में तनिक भी डर नहीं है। अतः हमें इसी भांति निर्भय रहना चाहिए। अनेक कठिनाइयों से मुठभेड़ हो जाने पर भी अपने कर्तव्य को कभी आंखों से ओझल न होने दें। इस तरह निर्भयता तथा अपने में सुदृढ़ता एवं स्थिरता हो जाने पर सह त्वं देवेभ्य इदं हविषमीष्व। ऐसा वह तू देवों के लिए यह हविर्भाग शांतता पूर्वक प्रदान कर। देव कार्य के लिए आनंद पूर्वक अपना तन मन धन अर्पित कर। मन में संदेह न कर, मनमाने ढंग से नहीं करेगा तो सुषस्म समीश्व उत्तम सुखप्रद ढंग से सिद्ध किया हुआ परम शांति पूर्वक प्रदान कर। असावधानी से किया हुआ कार्य संतोषजनक नहीं होगा। हविष्य कृत एहि। हे हवि तैयार करने वाले, इधर हा। हे मानव, तूने देवताओं के लिए आत्मसमर्पण किया है। अब तू देवताओं का ही बन गया, सो तू इधर आ। तुझे देवों के निकट जाना उचित है, राक्षसों के समीप नहीं। तेरे मन में स्वार्थी राक्षसी विचार न आने पाए। मधुजिह्वा कुक्कुटः असि। तू मधुरभाषी एवं उत्कृष्ट वक्ता है। तेरी वाणी में मिठास है और तू अच्छा भाषण करता है। अतः कभी कड़वे वचनों से कटुभाषी न बन। कुकम शब्दम कुटते इति कुक्कुटः। जो बड़ी सतर्कता से सूक्ष्म विचार पूर्वक योग्य शब्दों का प्रयोग करता है, वह कुक्कुट कहलाता है। मानव मधुरभाषी बन अपनी मिठास भरी वाणी के द्वारा संसार को मधुमय बना दे, यही प्रगति का मार्ग है। यही मानव में कटुता बढ़ जाए और वह शब्दों से उसे फैलाने लगे तो उसकी शक्तियों का संकोच होगा। अगले मंत्र भाग में सूचित किया है, वाणी द्वारा किन बातों का उच्चारण करना चाहिए। इसम ऊर्जम आवद। अन्न तथा बल के संबंध में घोषणा कर। इसके अर्थ यूं हैं, अन्न समर्पण, शक्ति, बल, उत्साह, सत्व, रस, सुख, इच्छा शक्ति, घन वृद्धि, और अर्ज अर्थ, शक्ति, बल, सत्व, रस, अर्क, जीवन, जल, अन्न, उत्साह, वृद्धि। इनके संबंध में यथेष्ट अभिभाषण दिया जा सकता है। पर्याप्त अन्न कैसे पा सकते हैं, बल कैसे बढ़े, उमंग अक्षुण कैसे रहे, सत्व किस तरह टिक सकता है, सुख किस ढंग से बढ़ सकते हैं, इच्छा शक्ति में असीम क्षमता कैसे हो, संपत्ति किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है, देव कार्य के लिए आत्मसमर्पण तैयारी कैसे करें, जीवन यात्रा कैसे सुधरे। इस तरह की कई समस्याओं के बारे में जिनसे अभ्युदय तथा निश्रेयस की प्राप्ति होती है, आदि विषयों पर भाषण दिया जा सकता है, जिससे अपना पतन हो या साझा की बाधा बढ़े। ऐसा नीच भाषण न किया जाए। सदैव सोच विचार के
साथ ऐसा भाषण किया जाए तो परिणाम में शुभप्रद ठहरे। वाणी की ये मर्यादाएं हैं सज्जनों। जो इस तरह संयमित ढंग से भाषण सामर्थ्य का उपयोग करेगा, उससे जनता क्या कहती है सुनियो। त्वया वयम संघातम संघातम जेष्मः। तुम्हारी सहायता से हम शत्रु के प्रत्येक दल को जीत लें। जिस मनुष्य में अपनी मधुर वाणी से जनता को मंत्र मुग्ध करने की क्षमता रहती है, उसके अनुयायी बढ़ जाते हैं, उसकी संगठन शक्ति बढ़ती है और लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं। निसंदेह यह वीर अपने विरोधी दल के छक्के छुड़ाएगा। ऐसी शक्ति पाने के लिए जो कलाओं का ज्ञान आवश्यक है, प्रथम वाणी में मिठास तथा आकर्षता बढ़ती रहे और दूसरे जिन उपायों से तथा कार्यक्रम से अन्न बल तेज पनपता रहे, उन उपायों तथा योजनाओं की जानकारी जनता में प्रशस्त करने की क्षमता उत्पन्न हो, इसके लिए अनुभव की आवश्यकता है, जो कुछ वर्षों के पश्चात ही मिल सकता है। अतः कहा है, वर्ष वृद्धम अशि, तू प्रतिवर्ष बढ़ने वाला ज्ञान है। जैसे जैसे वर्ष बीतते जाएंगे, वैसे वैसे तुझे विशेष अनुभव मिलेगा, जिससे वर्ष बिताने पड़ते हैं। और यह ज्ञान जिस अनुपात में बढ़ेगा, उस अनुपात में पुरुष की योग्यता का विकास होता है। इस अनुभवजन्य ज्ञान का लगातार उपयोग करना चाहिए। कभी उसे विस्मृति की गहरी खाई में न गिरा दिया जाए, इसलिए कहा है, वर्ष वृद्धम त्वाम प्रतिवेत्तुः। वर्षों से बढ़ता हुआ ज्ञान तेरे समीप रहे, वह ज्ञान तुझसे पृथक न होने पाए। ऐसा ज्ञान जिसे होता है, उसके सम्मुख नीच विचार के लोग टिक नहीं सकते। रक्षः परापूतम अरातया परापूता रक्ष अपहत। राक्षस दूर हुए, अनुदार हट गए, राक्षस मर गए। क्षरत जो अपने दुराचारों से क्षीण हो जाता है या दूसरों को दुर्बल बना देता है, उसे राक्षस कहते हैं। और जो तन मन धन से दूसरों का विनाश करने में लगे रहते हैं, सर्वहितकारी कृत्यों में अपनी शक्ति या संपत्ति उपयोग नहीं करते हैं, वे आप धन राति अदानी अनुदार कहलाते हैं। ऊपर कहे हुए ढंग के जो लोग अनुभवजन्य ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं और उचित समय पर जो उसका उपयोग करते हैं, उनके सामने ये नर राक्षस खड़े नहीं रह सकते। वायु वह विनिर्मुक्ता, वायु तुम्हें शुद्ध करे। वायु से शुद्धता होती है, क्योंकि वह प्राण रूप है। इस कारण से वह शरीर के अंदर घुसता है और शरीर शुद्धि तथा चित्त शुद्धि द्वारा मानसिक एकाग्रता में सहायक होता है। वायु की गति पर ही शारीरिक मल शुद्धि निर्भर है। विचित धातु से अर्थ अलग करना, परीक्षा करना, वर्णन करना, एकांत में बैठना, शुद्ध या निर्मल करना, इतने हैं। यहाँ पर शुद्धता करना अर्थ ठीक जान पड़ता है। इस तरह प्राणायाम जैसे साधनों से आत्मशुद्धि होने पर हिरण्य पाणी सविता देवः वा अक्षिद्रेण पाणिनाम प्रतिगृह्णतु। हाथ में स्वर्ण में आभूषण धारण करने वाला सविता देव तुम्हें अपने छिद्र रहित हाथों से स्वीकृत कर लेवे। माता जैसे प्यारे हाथों से अपने पुत्र को समीप करती है, वैसे ही समूची सृष्टि का सृजन करता परमात्मा तुम्हें अपने हाथों से निकट खींच ले। पूर्वोक्त ढंग से तुम्हारी शुद्धता हुई तो वे देव बिना देर लगाए तुम्हें अपने पास रख लेगा। हाँ, आत्मशुद्धि होने तक राह देखनी होगी। यहाँ पर कहा है कि उपासक को परमात्मा आधार देता है। इस पर दृढ़ विश्वास रखकर मानव शीघ्र ही आत्मशुद्धि के कार्य में लग जाए, क्योंकि परमात्मा का वरद हस्त सदैव समीप ही, व्यर्थ शीघ्रता से कुछ नहीं होगा। देखिए, दृष्टि ही असि, तू धैर्य युक्त है। दृष्टि का अर्थ है धैर्य, आत्मविश्वास, प्रगति पोषक विचार, अनवरत कार्य करने की क्षमता। आत्मविश्वास पूर्वक धैर्य से और बीच में न रुचते हुए प्रयत्न करो, तभी निसंदेह प्रगति होगी। पर ऐसा करते समय तनिक सतर्कता की आवश्यकता है। जैसे हे अग्नि, आमादम अग्नि अपजहि क्रव्यादम निश्चेद्य। हे अग्नि, कच्चा मांस सेवन करने वाली अग्नि को दूर हटा और मांसाहारी का निषेध कर।
अविष्य भोजी लोगों को दूर कर ऐसे लोगों को पहले मीठे शब्दों से समझा, और यदि वे इधर ध्यान न दें तो उन्हें बहिष्कृत कर तुम उस तरह से वर्ताव न कर इतना पथ्य रखने पर आगे किया जाए, इस विषय में कहता है। देव यजम आवह, देव की पूजा करने वाले को समीप ले आ। जो लोग देवों की अर्चना पूजा या हवन आदि करते हैं उनके संपर्क में रहें, ऐसे व्यक्तियों का एक संग बनवा कर उनकी संख्या बढ़ा। पकाए हुए कच्चे मांस के भोजन करने वालों को दूर हटाकर देवताओं के लिए यज्ञ करने वाले को समीप रखना चाहिए। इस भांति अपने आचार विचार एवं उच्चार विषयक शुद्धता प्रस्थापित कर धीरे धीरे सारे समाज को उसी दिशा में ले चलने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार व्यष्टि एवं समष्टि को पवित्रता दृढ़ मूल होते ही मानवीय समाज की भविष्यकालीन प्रगति अबाध रूपे से और रूप से होती रहेगी। संभवतः किसी के दिल में शंका पैदा हो कि इस क्षण मात्र में नष्ट होने वाले संसार में हमने इतना अथक परिश्रम उठाया, तथापि हमारी चेष्टा को स्थायी रूप मिलने को कोई संभावना नहीं है। इस संदेह को मिटाने के लिए कहता है, ध्रुवम असि, तू स्थिर अवचल है, तू पल भर में विनष्ट होने वाला नहीं है। भले ही यह दिखाई देने वाला संसार व्यष्टि रूप से क्षण भंगुर तथा नश्वर ठहरे, पर इसमें तू आत्म रूप को स्थाणु ही समझ।